कितनी दूर, कितनी दूर, कितनी दूर और कितनी दीदी, दीदी, नहीं मीनू, तू रो मत। मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा इन्हें। तब की बात और थी, तब मैं बहुत छोटा था, पर अब मैं तेरे साथ ही अन्याय नहीं होने दूंगा। तू खुद को अकेली मत समझना। मैं तुम्हारा भाई अपनी जान पर खेल कर भी इस आदमी को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई में मन लगाएगा। मेरे जीवन के पछड़े में तू नहीं पड़ेगा। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू मुझसे वादा करके तू इस गुंडे से मुंह नहीं लगाएगा। ये बदमाश होगा अपने घर में। चुप चुप, चिल्ला मत, मेरा मरा मुंह देखेगा। चुप। दीदी, इस तरह तो तुम जानबूझकर अपने आप को खाई में झोंक दोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा रे। ऐसा ही हो रहा है। तू पागलों की तरह आंसू बहा रही है और मैं हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं तेरा सगा भाई नहीं। तू ऐसा क्यों सोचता है? जो ईश्वर चाहेगा वही तो होगा ना। ईश्वर ने दिमाग दिया है, अकल दी है। इस घर को छोड़ दो, नहीं तो युद्ध करो, लड़ो इस औरत के खिलाफ। वो तुम्हारा सौदा करना चाहती है। तू तो किताबी बातें करने लगा रे। तू मुझसे वादा कर कि तू पढ़ाई मन लगाकर करेगा। और वैसे भी भगवान को भी तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और मैं तो अभागी हूँ। अगर अभागी ना होती तो माँ बाप इस तरह से छोड़कर नहीं जाते। मैं नहीं देख सकता, मैं ये घर छोड़ दूंगा। तुम देखना, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। चुप, दोबारा ऐसा कहना भी मत। तुमसे वादा कर कि तू मन लगा के पढ़ेगा और लाजों का ध्यान रखेगा। मैं आपके इस घर से गई तो दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा दीदी, पर तुम सच में यहाँ मुड़कर वापस मत आना दीदी। चाची, अरे ओ चाची, पाए लागू। जीते रहो। फिर मेरे बारे में क्या सोचा? देख भाई, वादा तो नहीं करती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। लगता है अब मुझे साम दाम से काम लेना पड़ेगा। पर एक बात तू कान खोलकर सुन ले, मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना। मैंने उसे लाजो से भी ज्यादा प्यार दिया है। हाँ। ये क्या कह रही हो चाची? मैं तो उसे पलकों पे बिठा के रखूंगा। मैं तो बस प्यार का भूखा हूं, और अब तो मैं बहुत सुधर गया हूं चाची। हाँ, शराब बिल्कुल बंद, और औरत अब तो तीज त्योहार पर भी जुआ नहीं खेलता चाची। कसम से तौबा कर ली है मैंने, मां कसम। अरे यकीन नहीं आ रहा? एक बार यकीन करके देख लो चाची। मुझे क्या चाहिए है? एक खूबसूरत सी लड़की, और वो तो तुम दिलवा ही दोगी। अब मेरा घर बस जाए तो और क्या चाहिए?
ठीक है, लाजू के बापू से बात करके देखती हूँ। अरे सारा काम तो तुमने देखना है चाची, तुम्हारी तरफ से हाँ है कि नहीं? अब क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दूं? बस अब चलता हूँ चाची। पाए लागू। पान लेके आया था, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अंग्रेजी की तो बात ही निराली है। कौन दे गया था तुझे? जगन आया था। क्यों आया था? बोतल देने मुफ्त में? उस हरामखोर की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? और तुमने क्या समझकर मुझे पिलाई उसकी दारू? मैं कहती हूँ वो तो मीना से शादी करना चाहता है। क्या कहा? दुनिया भर के शरीफ आदमी मर गए हैं सारे। जब भी उसकी शादी की बात करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही निकम्मे, आवारा और निखट्टू आदमी सुनते हैं। क्या बैर है तुझे उस लड़की से? क्या बिगाड़ा है तेरा उस लड़की ने? मुझे पता तो चले। मैं कहती हूँ कुछ पता भी है? सुबह जाते हो और शाम को घर आते हो और रात को बोतल खोलकर बैठ जाते हो। अरे इस घर में कितनी आग लगी है कुछ मालूम है? अब तो मुझे इस लड़की को यहाँ पे रखना मुश्किल हो गया है। क्या किया उसने? हैं? क्या किया है? अरे सारा दिन रेडियो के साथ साथ गाने गाती रहती है। हर आने जाने वाला आदमी ठिठक जाता है। बस दरवाजा खोलने की देर है तो मुजरा सुनाने लगेगी और तुम पैसे बटोरते रहना। और मैं तो ये कहती हूँ इससे पहले हम माँ बेटी का गला घोंट दो, जहर दे दो हमें। क्या बकवास करती हो? एकदम राही का पहाड़ खड़ा करती हो। गाना बजाना गुनगुनाना क्या बुरी बात है इसमें? नहीं, कोई गलत बात नहीं, जेब में फूटी कोड़ी नहीं। पर ये तो सोचो, जब अपनी बेटी का ब्याह करने जाओगे तो किसके दर पर जाओगे? लाला के तो 5,000 उड़ा दिए। अरे कभी सोचा है अपनी बेटी को ब्याहने किसके दर पर जाओगे? अरे मैं इस घर का खर्चा कैसे चलाती हूँ कुछ पता भी है? बराबर बोलती हो तुम, बराबर बोलती हो। क्या दे रहा है? अरे मैंने क्या भांग चढ़ाई होती है या तुम्हारी तरह दूत रहती हूँ? कितनी रकम दे रहा है? दे नहीं रहा, दे गया है बुरे 20,000 रुपए। इतना बुरा भी नहीं जगन जितना लोग कहते हैं। हाँ, पहले भी तूने कुछ गलत नहीं किया था। वो साला बुड्ढा कमजोर दिल का निकला। 1-2 साल में लुढ़क जाता तो राज करती मीनू। मानते हैं तुम्हारी खोपड़ी खाली नहीं मेरी तरह। मुझे बात समझने में थोड़ी देरी लगती है, इसीलिए तो मैट्रिक में रह गया था और चपरासी बन गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम का बोलते रहते हो आप। बराबर बोलती हूँ। वैसे थोड़ी सी बच गई है, पी लूं? पी लो। जगन बुरा नहीं। माफ करना भाई, माफ करना। मैं तुम्हारी बेटी और अपनी बेटी में जरा भी फर्क नहीं करता। हाँ, जरा भी फर्क नहीं करता। मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे लाजो वैसे मीनू। ये तो तुम मानते हो ना
मैं जरा भी कम नहीं समझता। अब आया काबू में। लाजो के बापू 20,000 रुपए। अरे छोड़ो भी, आओ बैठो। मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। देखो देखो, मुझसे गुस्सा मत हो। अरे दुनिया के बड़े बड़े लोग इसे पीते हैं। लो तुम भी एक घूंट लो। भगवान के लिए से मुझसे दूर रखो। शराब पीने के लिए तो मत कहो मुझे। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं शराब नहीं पीऊंगी। वैसे भी एक गंदी चीज आप छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इसमें बुराई क्या है? ये इंसान को जानवर बना देती है। पहले तो इंसान का सुख चैन छीन लेती है और फिर जिंदगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ने के लिए तुमसे नाता थोड़ी जोड़ा था, अब तो जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो इस बोतल को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दी। अरे मैं कोई रोज तो नहीं पीता, आज खुशी का मौका था तो 1-2 पैग लगा ली। अरे अब तो करीब आ जा। देखो, शादी को पूरा 1 महीना हो गया। धीरे धीरे सारा घर खाली होता जा रहा है। घर में खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, मैं कल आपके साथ रेहड़ी पे चलकर आपका हाथ बंटवाना चाहती हूँ। अरे यार, 4 दिन भी काम से छुटकारा नहीं मिलता। गधे की तरह लगे ही रहो। चाची कहती है काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? सुख चैन ये हम लोगों के भाग्य में नहीं है। कल से रेहड़ी पर मैं आपका हाथ बंटवाने आपके साथ चलूंगी। अरे तुम्हारा ये कोमल बदन मजदूरी करने के लिए नहीं बना है? मुझे एक जुगत लगाने दो, तुम पर सोना बरसेगा, सोना। और तुम आपने क्या कुछ और सोच रखा है? हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तब की तब देखी जाएगी। बस कल मैं आपके साथ रेहड़ी पर आपका हाथ बंटवाने चल रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आज तुम्हारे आने से तो फायदा ही हुआ। सेल दोगुनी हो गई। हम दोनों की मेहनत रंग लाई है, वरना मैं तो बाजार में अकेली खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अच्छा, अगर मैं ना रहा तो? ऐसा दोबारा मत कहना। तुम्हारे साथ मैं रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूंगी, पर तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। ऐसा दोबारा कभी मत कहना। अरे तुम तो दुखी हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। बचपन में माँ बाप को तो नहीं देख पाई, चाचा चाची ने जैसे रखा वैसे रही। जिंदगी में पहली बार लगा कि मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ करने के लायक हूँ।
अरे अब तो तुम बहुत पूछ सकती हो, बस मौके की तलाश है। किस मौके की बात कर रहे हो? ऐसा तो पहले भी बहुत बार कह चुके हो। खैर जाने दो, दिन भर लोगों को खिलाते रहे, अब कुछ अपनी भी तो सुध लें। मेरी तो खुशी के मारे भूख ही बंद हो गई है। लेकिन मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भी खाना लगा देती हूँ। कैसे हो महिपाल? अरे यार तू आओ और सुनाओ। और आओ बैठो। यार तूने बड़ी देर लगा दी। तेरे को तो मालूम है मैं शाम को ही 11 बजे की ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। यार तेरे साथ एक यही दिक्कत है, तू हमेशा हवा के घोड़े पर ही सवार रहता है। लेकिन आज तेरी एक नहीं चलेगी। तेरी भाभी ने तुझे घर बुलाया है। क्या क्या क्या? किसने बुलाया? भाभी ने यार, और किसने? अरे कहीं तू सचमुच में उसे अपनी जोड़ो तो नहीं बना बैठा? पागल कहीं का। ऐसा ही समझ ले यार, पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जिसे अपन किसी को देना नहीं चाहते। इसी बात के लिए फोन पर तूने मुझे यहां बुलाया। इसका अंजाम समझते हो ना? मुझे किसी भी अंजाम की परवाह नहीं। और फिर तू तो अपना दोस्त है यार, कुछ तो मदद कर। यार फालतू की बात मैं यहां करने नहीं आया। और तुम उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, वो अपने सगों वालों को भी नहीं बख्शते हैं। तुम्हारी और मेरी औकात ही क्या है? और एक बार जो इस आग में घुस गया, समझो उसको उम्र भर जलना ही जलना है। घर बार तक झुलसना पड़ेगा। तो फिर तू एक काम कर, तो मेरे साथ चल और देख कि वो कितने निश्चल और पवित्र है। हाँ यार, उससे तो जरूर मिलना पड़ेगा जिसने तुझ जैसे जानवर को महात्मा बना दिया। उसके दर्शन तो जरूर करने पड़ेंगे। चल ना साले, देर क्यों लगा दे? चलते हैं यार। ऐसा करना, कुछ थोड़ा सा खाने का सामान भी लगा देना। ठीक है, ठीक है, चल फिर। चल। ना है मुझे सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं, सारे अंग का रंग निखार। ये मेरे दोस्त हैं महिपाल, आज ही दिल्ली से हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। आपका घर तो महक रहा है, वीराने में जैसे बाहर आई है। और आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। ये शुक्रिया। चाय वाय रहने दो, मैं नीचे खाने के लिए बोल के आया हूँ, वो ले आओ तो। जी आप बैठिए प्लीज। अरे बैठो यार। अरे यार, तूने वाकई में बड़ी लंबी छलांग मारी है, हाँ? पूरे 50,000 की मेरी गारंटी। क्या बात कर रहा है यार, 50 फुट जेब से गए। भाव मत खा यार, ज्यादा भाव खाएगा तो इनसे भी जाएगा। मार्केट में मारा मारी बहुत चल रही है, मार्केट बिल्कुल डाउन है। मैं तुझे कह चुका हूं कि ये मार्केट के लिए नहीं, बोला तो बोला। भाई तेरी मर्जी। वैसे दिल्ली का एड्रेस तुम्हें मालूम है ना? मेरा फोन नंबर भी पता है ना? जब दिल चाहे तो फोन कर लेना। वैसे एक बात बता दूं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। मैं तुझे बता चुका हूं कि ये मार्केट के लिए नहीं, ये मेरी पर्सनल गाड़ी, इस पर नंबर नहीं लगेगा। एक तो तू कोहिनूर का हीरा अपने हाथ में ले जाना चाहता है और पैसा भी ले जाना चाहता है, लेकिन उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं। पूरी दुनिया में उनका रैकेट चलता है, संतरी से लेके मंत्री तक। कौन ऐसा है जो उनकी चौकट पर नहीं आता है? तेरी और मेरी बजाली क्या है, बात करता है। सबसे निपट लूंगा मैं। देख यार, तू मेरा यार है, इसलिए तेरे से कह रहा हूं, क्यों पंगा लेना है इन सालों से? देख लेंगे यार,
चल यार तेरी मजबूरी। बाकी काम काज ठीक चल रहा है ना आजकल? बहुत बढ़िया है। चल ठीक है। मैं कुछ मदद कर दूं? अरे नहीं, मैं कर दूंगी। आपने भी खाम का तकलीफ कर ली। अरे इसमें तकलीफ कैसी, खाना तो वैसे भी ढाबे से आया है। और सुनाइए, आपके घर में और कौन कौन है? बड़ा परिवार है जी, बहनें हैं, मासियां हैं, सभी हैं। क्यों जगन्नाथ? ये सब्जी लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। तब तो बढ़िया होगी। वैसे आप दिल्ली आई हैं कभी? जी नहीं, दिल्ली तो कभी नहीं गई। वैसे भी मुझे घूमने का ज्यादा शौक नहीं है। दिल्ली जरूर आइएगा, बहुत शानदार जगह है। बस भी कर, टाइम देख ले। ठीक है। हाँ यार, लेट हो गया यार। अरे आप खाना तो खाइए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चलिए दूसरी बार सही, इस वक्त तो जल्दी है, ट्रेन 11 बजे की है। चलते हैं इस वक्त। जी तुम खाना खा लेना। जी। अरे रुक, अपन भी चलता है यार। चलिए यार। अच्छा अच्छा जी, नमस्कार। जी। सजना के लिए है मुझे, सजना के लिए जरा झीलते सवार लो, जरा अंग का रंग निखार लो। सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे, सजना के लिए जरा उलझी लटे सवार लूं। तुम तो बहुत अच्छा गाती, कहीं से सीखा है क्या? मुझे कौन सिखाएगा? क्या मेरा गाना तुम्हें वाकई अच्छा लगा? अगर किसी ढंग के आदमी से सीखो तो रेडियो में भी गा सकती। तुम सच कह रहे हो या सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो तुम सच में गाना सीखना चाहती हो? ना बाबा ना, मैं सीख कर क्या करूंगी? मेरा मन तो अब रेडी के काम में ही लग गया है। लेकिन अगर कभी मन हो गाना सीखने का तो दिल्ली से बढ़िया जगह कोई नहीं है सीखने की। और अगर अपनी रेडी भी कहीं वहीं जम जाए तो फिर तो बात ही क्या। अरे नहीं बाबा, इतने बड़े शहर में जाकर हम तो खो ही जाएंगे। हमारे लिए छोटा सा शहर ही बहुत बड़ा है। किस चीज की कमी है हमें यहाँ पे? अरे मैंने तो बस बात की, तुम तो ऐसे कहने लगी जैसे हम वहां बस ही गए। तो फिर चलें अपने काम पे। बहुत बिजी लग रहे हो आजकल। भाई हमने सोचा तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं तो खुद ही चले आए। ऐसे बात कुछ नहीं है, पर बात है भी। आखिर कुआं तो प्यासे के पास नहीं जाता ना, तो प्यासा ही कुएं के पास आ जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? मुझे बुलवा लिया होता तो मैं खुद ही हाजिर हो जाता। क्यों? अब तेरे पीछे तुझे बुलाने के लिए लोग भेजने पड़ेंगे क्या? तो खुद नहीं आ सकता था? वैसे आएगा भी कैसे? तू तो आजकल सेठ हो गया है ना। पर ज्यादा दिन नहीं चलेगी तेरी उछल कूद। सरकार ने चिट्ठी थमा दी है, 2-4 दिन में यहाँ एक भी खमचा रेडी नजर नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हैं मालिक? सरकार गरीब बाहर करेगी? सरकार ने ठेका ले रखा है क्या? ये सड़क चलने फिरने के लिए बनाई गई है, तुम्हारी ये तो फिक्र मत कर। तुम हमारा ख्याल रखो और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिरनी कहाँ से उठा लाए हो? सरकार मेरी जोरू है। तो रंडियों को कब से जोरू बनाने लगा बे? राम कसम सरकार, ब्याह किए उससे। तू और तेरी भ्याता, चल बहुत हो गया तेरा नाटक। समझा? आज शाम को इसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आना।
से नहीं देंगे सरकार। जैसी तेरी मर्जी। वो आदमी कौन था? कौन? वही जिसे बीच में ले जाकर बात कर रहे थे, कैसे टुकर टुकर देख रहा था, जैसे पहले कभी औरत ना देखी हो। ऐसे तो तुम्हें सभी देखते रहेंगे, अभी तो साथ आने को मना करता था। ये तो उसका मसला है, इसके लिए हम अपनी सोच और समय क्यों बर्बाद करें? लेकिन उसकी तुम पर बुरी नजर है। तो इसका मतलब हम डर जाएं? मुझे कुछ कहता तो उसका मुंह नोच लेती। किस किस का मुंह बंद करती फिर? अब तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती, ये खतरनाक लोग होते हैं। तो क्या हम डर कर घर में बैठ जाएं और उसकी वजह से हम अपनी रोजी रोटी कारोबार बंद करके घर में बैठ जाएं क्या? अब तो ऐसा ही लगता है कि इस शहर में अपना गुजारा नहीं चल सकता। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, ना कि लोगों के डर से शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ा आराम कर लो।